Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie Chhapaak. Well, Chhapaak was released in the year 2020 and I'm going to talk about this movie in a detail. But before that, welcome you all to my channel. Chhapaak is the biography of the girl named Lakshmi Agarwal, who suffered a lot due to the ignorance of somebody. I mean, who has given the authority to spoil the life of or ruin the image of any person? Yeah, this is something what you are violating the law of nature. This is horrible, man. This is, I mean, if I'm not doing anything wrong with you, who has given the authority to do anything wrong with you, with me, with any person? Doesn't matter from which community, from which religion, from which society he or she belongs to. इस मूवी को डायरेक्ट मेघना गुलजार ने किया था और इस मूवी का जो बजट था दैट वाज 45 करोड़ था और इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी दैट वाज जस्ट 54 करोड़। ऐसे मुझे लगता है दीपिका पादुकोण ने ऐसा सोचा नहीं होगा। 54 करोड़ रियली इज वेरी लेस। ऐसे दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है along with मेघना गुलजार and one more guy is here, that is Govind Singh Sadhu. As far as star casting goes, of course Deepika Padukone in this movie, Vikrant Massey and Madhurjit Sargi, right? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मैंने इसको कलेक्ट किया है यार, और मुझे लगता है अगर इसको मैं प्रेजेंट नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा तो बहुत इनजस्टिस होगा इस मूवी के साथ, इस वीडियो के साथ, इस एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस के को प्रोस्पेक्ट कर लेकर एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने डेटा रिलीज़ किया है जिसको इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रेजेंट किया है। उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1500 पीपल became the victim of acid attack, and these 5 years are actually 2014 to 2018. This is horrible, yaar. I mean, this is, I don't think so anything is more obnoxious than this. Anyway, 10 toxic minded जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड अटैक का केसेस हुए, यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश। एज दिस इज समथिंग व्हाट आई वाज टोटली इन विद, आई वाज सपोज टू लाइक ऐसा हो गई उत्तर प्रदेश तो लाइक कि होना ही है, मतलब यू नो व्हाट, जहाँ पे लोग ज़्यादा जाहिल होंगे ना, जहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे चीज़ों, एक नैरो माइंडेड लेके चल रहे हैं टुवर्ड्स फीमेल, जहाँ पे एक फीमेल को एक स्टफ समझा जा रहा है, जहाँ पे चीज़ों एक इक्वल राइट नहीं है, जहाँ पे फीमेल की वैल्यू नहीं करते हैं, इससे जहाँ पे लड़का वाला जहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होना बहुत ही कॉमन होगा, क्योंकि यार यू डोंट हैव दैट सॉर्ट्स ऑफ मेंटालिटी सो दैट यू कैन थिंक टेक एंड डू द थिंग्स विथ बोथ द जेंडर। यार तुम यहाँ पे खाने में देख सकते हो, उनके ड्रेसिंग सेंस में देख सकते हो, एजुकेशन में देख सकते हो, एवरीथिंग यू विल, एवरीवेयर यू विल फाइंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू जेंडर। तो ये बहुत कॉमन है। यूपी, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, ये सब जगह पे तुम यू कैन फाइंड दिस थिंग वेरी इजली, यू डोंट नीड टू डू इवन एनी एफर्ट फॉर दिस। Anyway, Uttar Pradesh 260, West Bengal 248, Delhi is the capital of our incredible करने, झूठ मूठ का incredible करने से चीज़ें incredible नहीं होती है यार। 114, Madhya Pradesh 59, Orissa 52, Punjab 50,
Andhra Pradesh 47, strange. Haryana 46, Bihar 39, Gujarat is also strange from me. I didn't expect this kind of things from these two states. Anyway, approx 300 cases of acid attack हर साल इंडिया में होता है। और तो मतलब 300 यार, जहाँ पे 130 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन, 300 लोग, क्या मैटर करता है यार? इट डज मैटर यार। एक इंसान सिर्फ सफ़र नहीं करता, उसकी फैमिली, द पर्सन द ही और शी इज एसोसिएटेड विथ। और यार एक 300 लोगों की लाइफ स्पॉइल हो रही, क्या वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग नहीं है? एंड हु हैज़ गिवन द अथॉरिटी टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ दैट पर्सन विदाउट द आई मीन यू, इसमें कॉन्सेंट की बात ही नहीं है यार। ऑफकोर्स तुम इलीगली कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग द है भाई मैं आपके लाइफ स्पॉइल, ऐसा तो कोई नहीं पूछता है ना। एसिड यार बहुत ईजली चीपली अवेलेबल है इंडिया में। यू डोंट नीड एनी सॉर्ट्स ऑफ लाइक इंटरोगेशन और एनी सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। इफ यू वांट टू, no matter how many ml of acid you want to, you can purchase very easily across India, right? Section 326A of Indian Penal Code के according मिनिमम पनिशमेंट है 10 ईयर, जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन कितने बंदों को मिलता है यार, ये सबसे बड़ी बात है। इवन 10 ईयर्स भी नहीं मिलते हैं यार, उसमें भी बेल वेल 50 चीज़ें। लक्ष्मी अग्रवाल की अगर केसेस में देखें, इस मूवी के थ्रू ही पता चलता था कि जिस बंदे को विद इन अ मंथ बेल मिल गया था, उसने मैरिज किया, फिर उसके बच्चे, ही वॉज एक्चुअली enjoying his life and the person who suffered is actually becoming the victim of it. This is not right. I mean, basically तुम यार एक इंसान की लाइफ की जो राइट है, जो गॉड हैज़ गिवन, उसको तुम ले रहे हो, उसकी तुम बैंड बजा रहे हो। ये सबसे बड़ा ये है। चलो यार इस मूवी की बात करते हैं। इस मूवी में थोड़ा सा क्या, इस मूवी पे जंप करते हैं। दीपिका पादुकोण ने एज लाइक लक्ष्मी अग्रवाल, नाम तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि नहीं रखते, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। और एग्जैक्ट नाम रखना थोड़ा सा एग्जैक्ट यूजुअली नहीं होता है। मतलब जो पर्सन सफ़र करता है वो नहीं चाहता है कि मेरे नाम को इतना कॉमन किया जाए जिससे कि लोग थोड़ी आइडेंटिटी इंसान छुपाने की कोशिश। तो मालती नाम होता है जो दीपिका पादुकोण ने सब में प्ले किया है। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा मैं इस मूवी में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सुनना है ना। आई मीन अच्छा परफॉर्मेंस तो अच्छा था, लेकिन अब जैसे जो लक्ष्मी अग्रवाल है, जिस तरह से उसको ये इंसिडेंट झेलना पड़ा, उस तरीके से एसिड फेंका है, तो इट लाइक इस लुकिंग लाइक इस नॉर्मल वाटर, इस लुकिंग लाइक इस नॉर्मल थिंग। लेकिन एक्चुअल जो रियल में होता है, दैट इज़ समथिंग व्हाट यू कांट सी। तो उसको उतनी इंटेंसिटी से प्रेजेंट नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग थी। जैसे कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे इट वाज लाइक हर फेस वाज टोटली फाइन। वो फिर हॉस्पिटल में जाते, फिर उसको पूरी जो फेस है वो भी ये किया जाता है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ लगा थोड़ा सा इसको और इंटेंस किया जा सकता था, इसको और अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता था। जिससे कि एक तुम एसिड अटैक का दिखा रहे हो तो इट मस्ट लुक लाइक she is suffering from, or she came across this incident suddenly, and it's like VFX, whatever the medium you can take but you couldn't. So this is the lacking मुझे लगा। Acting was good but it was not presented the way it should be, basically what I mean to say, right? Songs बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत इंटेंस हैं, बहुत ड्राइविंग है इस मूवी को ड्राइव करने के लिए।
जैसे इस मूवी में जो बंदा था जिसने एसिड थ्रो किया था वो इसका नेबर था और ही वॉज 30 and she was 90. It's not about age, trust me. I mean, age has nothing to do with love. लेकिन यार I have not given the consent of love. You said like I love you, but sorry, I don't want it. For me it's a big no. टेक इट एज अ नो. ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में जो नाक मतलब हाँ होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. You don't have the right to violate the consent of any person. This is a basic thing. What I really actually want to portray is not a matter because he was 30 year is 19 adult है. लॉ भी कहता है कि अगर 18 प्लस है तो he or she can marry with any person. What I mean to say is not about marriage. It's about कि यार एक इंसान अपनी कॉन्सेंट तुम्हें नहीं दे रहा, एक अप्रूवल नहीं दे रहा, मतलब ठीक है नहीं ऐसा सॉरी चलो तुमने प्रपोज किया ओके इट्स फाइन बट आई डोंट थिंक सो वी आर ए गुड मैच और हम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. और एज जो डिफरेंस है उसको लेके मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं होते हैं यार, तो इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इंस्टेड हाउ कैन यू से लाइक दैट? No need to do this, yeah. This is normal. It's absolutely normal. It's absolutely fine to say no to any person, and the person who got the rejection, he or she has to also understand that this is also normal. in day इतने लोग हैं, इतने हर इंसान तुम्हें लाइक करे जरूरी नहीं है. लेकिन एक बहुत बड़ी ये है यार कि हमारे इंडियन कोर्ट केसेस इतने लंबे ड्रैग होते हैं. 10 years, 20 years, 30 years, मतलब 30 years तक इंसान की केसेस चल रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. ऐसे में कितनी जनरेशन आके चली जाती है पता ही नहीं चलता है. जो पर्सन फाइल किया वो मर जाता है, उसकी फैमिली फिर उसको बेयर करते, उसकी फैमिली फिर, मतलब ये एक सीक्वेंस. तुम बेसिकली क्या है कि ऐसे में यार बहुत लोग सोचते हैं यार क्या है यार. तो एक बहुत बड़ी एक लैकिंग है जो कि बहुत लोग जैसे 300 मैंने केसेस बताया कि एवरी ईयर हो सकता है ये 1000 तक भी हो यार, लेकिन 700 ने इसको फाइल ही नहीं किया. उसने छोड़ो यार हटाओ, घर में इस बात को दबा देते बात को. दिस इज द थिंग. तो कोर्ट केसेस का झंझट बहुत लोग नहीं चाहते हैं. एंड पर्सनली आई थिंक यार मतलब 15 साल 20 साल लग रहा है यार. 15 साल 20 साल अपने आप को टॉर्चर तुम इमेजिन करके देखो यार कितना हार्श है. isn't it like what the hell is going on since 15 years or 20 years. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जैसे एक इस मूवी में एक डायलॉग है कि एसिड हाथ में होने से पहले दिमाग में होता है. तो मेंटली या ब्रॉड माइंडेड होना ही पड़ेगा. ये जो भी केसेस होते हैं वो मेंटली इल हैं, मेंटली दे आर नॉट इवॉल्व, मेंटली उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है. या I can understand, I can bifurcate, I can distinguish what is right and what is wrong for me. मैं किसी को एसिड नहीं फेंकूंगा यार, क्यों फेंकूंगा? Because I understand यार. अगर मान लो मैं किसी लड़की को बोलता हूँ I love you और वो मुझे रिजेक्ट करती है, absolutely fine. वो उसकी like she doesn't like me doesn't means कि यार she is the only girl on this earth. What I mean to say is कि is fine. उसको मुझे पसंद नहीं आया तो क्या हो गया? अब ऐसा थोड़ी कि मैं अपने आप को चाकू मारूंगा, एसिड थ्रो करूँगा, नहीं करूँगा यार. एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है यार. आई थिंक आई हैव कन्वेड माई मैसेज. दिस इज समथिंग what I really wish to convey, and if you got it, yes, share it. Sharing is important. Sharing is caring. If you really care about your sisters, if you really care about a girlfriend, if you really care about females, share it. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियोस बना सकूँ. हैव अ ग्रेट डे.